तो दोस्तों मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों बात करेंगे आपके बैंक निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपकी निफ्टी के ऊपर। कल निफ्टी की एक्सपायरी रहने वाली है, कल किस तरीके से मार्केट हमें मूवमेंट दिखा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज की आपकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिली मार्केट के अंदर। कल जिस तरीके से हमने बात की थी कि मार्केट एक रेंज के अंदर ओपन हो, डाउन साइड की तरफ 48,000, अप साइड की तरफ 48,400 की बात की थी। और उसके बाद में ये कहा था आप लोगों को कि जिस तरफ मार्केट ब्रेक करेगा, आपको 150 से लेकर के 200 पॉइंट की मूवमेंट अप डाउन साइड अप साइड देखने को मिलेगी और मार्केट हमें दिखाता है। मार्केट ओपन होने के बाद इस तरीके की रेंज क्रिएट करके एक बड़ी कैंडल से ब्रेक करता है 48,100 को, और डाउन साइड की तरफ मार्केट 47,850 तक की मूवमेंट देता है। उसके बाद मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट लेवल बताया था, अगर आपको याद हो, 47,910 का, कि अगर मार्केट के अंदर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा ये वाला लेवल। अगर ये लेवल ब्रेक होता है, इस लेवल के नीचे अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, तो उसके बाद में ही सोचना कि बैंक निफ्टी डाउन साइड की तरफ जाने वाली है। और हमें क्या देखने को मिलता है कि 15 मिनट पर इस लेवल के नीचे किसी भी तरीके की कैंडल क्लोज नहीं हुई थी। 15 मिनट पर इस लेवल के नीचे किसी भी प्रकार की कैंडल क्लोज नहीं हुई थी, केवल और केवल 15 मिनट की कैंडल्स के अंदर विग बनी थी। और यहीं से मार्केट, इसी जगह से मार्केट कवर करता है आपका और सीधा टॉप बनाता है आपका 48,200 के करीब का। और यही वो मूवमेंट थी जो अच्छी खासी एक जबरदस्त पोजीशन बनाती है, ट्रेड देती है। और हमने इसको वॉच किया था, इसको देखा था, और इसके ऊपर एक पेपर ट्रेड ली थी देव ट्रेडिंग फैमिली के साथ, जो थी आपकी 48,000 की कॉल, जिसको ओनली वॉच 95 से हमने इसके अंदर 220 तक की मूवमेंट देखी थी, कैप्चर की थी। तो एक जबरदस्त पेपर ट्रेड देखने को मिली। और उसके बाद में मार्केट आपका इसी ही रेंज के आसपास घूम करके इसी लेवल के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग कर दी। एक अच्छा खासा सेटअप बन सकता था कि अगर मार्केट अपने अ, आज के आज के हाई को अगर अपसाइड की तरफ ब्रेक करता, या फिर कल के लो को ब्रेक करता, तो मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा लेवल बन सकता था। 48,400 के लेवल के आसपास मार्केट यहां से अपसाइड की तरफ जा सकता था, बट मार्केट एक रेंज बना करके क्लोजिंग कर देता है। ठीक है। दूसरी बात की थी आपकी निफ्टी के बारे में। निफ्टी के बारे में मैंने आपसे कहा था कि 22,200 के आसपास अगर हमें निफ्टी मिलती है, तो यहीं से मैं मार्केट को बाय करना पसंद करूंगा। और मार्केट यहां से 22,400 का हाई बनाता है। लॉजिक क्या था जी? लॉजिक क्या था कि मैंने आपको ये कहा, लॉजिक समझने की कोशिश करना। मैंने वीकली एनालिस्ट के अंदर आपको हर बार ये कहा है कि आपका ये जो वीकली चार्ट है, गौर से समझने की कोशिश करना। ये आपका वीकली चार्ट है, और वीकली चार्ट के अंदर आपकी हैमर कैंडल बनी थी। और हर बार एक चीज बताइए, आपकी क्लोजिंग इंपोर्टेंस रखती है, और इसकी ये वाली क्लोजिंग थी जो मार्केट आज इसको वापस अगेन रेस्पेक्ट करता है। और रेस्पेक्ट करने के बाद वापस मार्केट यहां से 22,185 से मार्केट वापस 22,400 की तरफ जाता है। ठीक है। तो ये वाला मामला था। पहले बात कर लेते हैं आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर। ठीक है, कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें क्या देखने को कल मिल सकता है। तो आपके लिए फिर एक रेंज खड़ी हो जाती है। डाउन साइड के बारे में केवल और केवल 47,600 के नीचे ही सोचेंगे। एक अच्छा खासा डाउनफॉल केवल और केवल इस लेवल के नीचे हमें देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं अपसाइड की, तो 48,480 अब हमारे लिए इंपोर्टेंट हो जाता है। डाउन साइड की अगर बात करें तो लेवल है आपका 47,880 का लेवल। ये रेंज रहने वाली है, इंपोर्टेंट रेंज रहने वाली है, क्योंकि आपका जो इंडिया विक्स है वो 17 प्लस चल रहा है। जो आपका इंडिया विक्स है वो 17 प्लस चल रहा है। इंडिया विक्स के ऊपर एक प्राइवेट पर्सनल वीडियो मैंने बना के यूट्यूब पे डाल भी रखा है। और अगर आप नहीं समझते इंडिया विक्स के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जब कभी आपकी तबीयत खराब होती है, डॉक्टर आपकी नब्ज चेक करता है या आपकी धड़कन चेक करता है, तो उसकी वॉलेटिलिटी देखता है। जैसे कि 72 से 80 के आसपास हमारी धड़कन होनी चाहिए। ठीक है।
बट अगर ये 110 या 60 के आसपास मिलती है तो इसके अंदर असामान्यता देखने को मिलती है। तो इंडिया विक्स का मामला समझिए कि जब तक 12-13 से नीचे की तरफ है नॉर्मल कंडीशन में है, और जब जब ये 16 को क्रॉस की है तब तब मार्केट के अंदर जबरदस्त वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। और जो आपके प्रीमियम है, जो प्रीमियम 100 का होना चाहिए, बट अभी इस टाइम पर आपको देखने को मिलेगा 150 प्लस का, जो प्रीमियम आपका 20 रुपए का होना चाहिए। कि जैसे अगर हम यहां से बात करें निफ्टी के बारे में, निफ्टी की कल की क्लोजिंग है 22,300 के आसपास आपकी निफ्टी है, बट अगर 22,600 की सी के बारे में बात करें तो इस टाइम पर इस सी की रेट होनी चाहिए 8 रुपए 10 रुपए के आसपास, बट ये आज इसका हाई देखने को मिला 25-20 के आसपास। तो इस तरीके के मामले देखने को रहते हैं क्योंकि इंडिया विक्स आपका बढ़ा हुआ है। इंडिया विक्स कब कब बढ़ता है, गौर से सुनना। जब कोई इंपोर्टेंट न्यूज आनी हो या फिर आरबीआई की कोई रिपोर्ट आनी हो या फिर आपका बजट आने वाला हो, तब तब हमें इंडिया विक्स बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। और जब जब इंडिया विक्स बढ़ता है तो तब तब आपके जो प्रीमियम है वो जबरदस्त तगड़े बढ़े हुए मिलते हैं। और इंडिया विक्स जैसे टूटना चालू होता है तो ध्यान रखना इसमें बायर्स को सबसे बड़ा लॉस देखने को मिलता है, क्योंकि उस टाइम पर आपकी कॉल की रेट भी धड़ाम से नीचे की तरफ आती है और आपकी जो पुट की रेट है वो भी धड़ाम से नीचे की तरफ आती है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मार्केट किधर जा रहा है, मार्केट का डायरेक्शन किधर जा रहा है, ठीक है। और आप कहोगे तो इंडिया विक्स के ऊपर एक वीडियो और बना देंगे एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में, कि और आसान तरीके से इंडिया विक्स को देख करके सेफ तरीके से मार्केट में किस तरीके से आप वर्क कर सकते हो, ठीक है। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर, कर ली है बात, बट फिर एक रेंज के बारे में बात कर लेते हैं। मार्केट खड़ा है आपका, इस लो को गौर से याद रखना, आज वाले लो को गौर से याद रखना और कल वाले लो को गौर से याद रखना। बैंक निफ्टी के ऊपर है आज का लो, कल का लो इंपोर्टेंट है। अप साइड की तरफ है 48,300, डाउन साइड की तरफ है 47,850। मॉर्निंग में अगर मार्केट आपको इस जगह मिलता है, जिस तरफ ब्रेक करे 152 180 की मूवमेंट आपको वन वे देखने को मिलेगी। अगर 48,300 ब्रेक होता है, 48,300 ब्रेक होता है तो 48,480 के आसपास मार्केट अप साइड की तरफ जा सकता है। नीचे की तरफ आपका 47,850 ब्रेक होता है तो नीचे की तरफ 47,600 के आसपास, 650 के आसपास मार्केट जा सकता है, ठीक है। बात कर लेते हैं निफ्टी के ऊपर। तो निफ्टी के वीक के अंदर मैंने आपको बता ही दिया है कि मैंने क्यों कहा था कि 22,200 के आसपास मार्केट मिलता है तो यहां से मार्केट को मैं बाय करना पसंद करूंगा, ठीक है। बात कर लेते हैं कल की निफ्टी की एक्सपायरी रहने वाली है। और अगर सिंपल तरीके से अगर देखेंगे, देखिए मार्केट के अंदर आप थोड़े से ज्यादा डीपली चले जाते हो, मार्केट डीपली जाने का नहीं है। डीपली कहां जाना है? डीपली जाना है केवल और केवल आपके माइंड सेट के अंदर। मार्केट के अंदर आपको 20% अगर नॉलेज है काफी है जी, काफी है। अगर 2 परफेक्ट सेटअप पता है काफी है, बस 2 परफेक्ट सेटअप पता है काफी है। 2 परफेक्ट सेटअप के ऊपर आपकी प्रैक्टिस कितनी है वो मायने रखती है, आपका एक्सपीरियंस कितना है वो मायने रखता है, आपका तजुर्बा कितना है वो मायने रखता है। और वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर तो केवल और केवल आपका एक्सपीरियंस काम आता है, क्योंकि आपके प्रीमियम 100 से 150, 150 से 70, 70 से 50, 50 से वापस 150, इसके अंदर केवल और केवल आपका एक्सपीरियंस काम करेगा, आपका एसएल काम नहीं करेगा जी, आपका स्टॉप लॉस वर्क नहीं करेगा। स्टॉप लॉस वर्क करता है केवल और केवल जब मार्केट आपका नॉर्मल तरीके से चलता है, जब जब आपका इंडिया विक्स बढ़ता है तो तब तब आपके प्रीमियम इसी तरीके से वॉलेटिलिटी क्रिएट करते हैं। और जिस तरीके की वॉलेटिलिटी अभी है, कुछ भी नहीं है। याद करना वो दिन फरवरी, याद हो तो, याद नहीं हो तो मेरे पास तरीका है कैसे याद करना है, मैं बता देता हूं तरीका।
फरवरी को याद कर लेना, मार्च को याद कर लेना, और अगर याद नहीं आ रहा तो अपने डीमेट में जाना और उस टाइम का PNL ये चेक कर लेना, ठीक है, याद आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पर मार्केट ऐसा ही था, नॉर्मल आपके न्यू ट्रेडर मार्केट को हैंडल नहीं कर पा रहे थे जी। उस टाइम का मार्केट इसी तरीके का था, नॉर्मल जो बायर थे वो मार्केट को हैंडल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि मार्केट इस तरीके की मूवमेंट दे रहा था, ठीक है। मार्केट आपका 12 महीने के अंदर से हर रोज एक जैसा नहीं चलता है, हर 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद इसका सेटअप चेंज होता है, हर 2-2.5 महीने बाद इसका सेटअप चेंज होता है। कई बार आपने देखा होगा लगातार 2 दिन 5 दिन लगातार प्रॉफिट चलते रहते हैं बायर के, और फिर ऐसे दिन आते हैं कि लगातार साले लॉस चलते रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केट अपना मूड जिस तरफ चेंज कर देता है, ट्रेडर मूड चेंज नहीं कर पाता। अब ये मूड से मतलब है कि मार्केट की चलने की गति, मार्केट की चलने की दिशा के अनुरूप आप मार्केट को फॉलो नहीं कर पाते। क्या समझे? नहीं समझे? कि मार्केट सीधा अपसाइड की तरफ जा रहा है, ठीक है, बट मार्केट ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, मूड चेंज कर लिया, बट ट्रेडर का मूड चेंज नहीं हुआ। ट्रेडर को अभी भी ये लगता है कि ये तो थोड़ा सा करेक्शन था, इसके बाद में वापस मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगा। ट्रेडर का मूड चेंज नहीं हुआ, मार्केट चेंज कर चुका, और यहीं पर गड़बड़ हमें देखने को मिलती है। अगर आपने बैंक निफ्टी के बारे में देखा होगा, सोचा होगा, समझा होगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बैंक निफ्टी को शॉर्ट करते हुए इस जगह से लेके आ रहे हैं। और वो वीडियो जाकर के चेक कर लेना, जिस वीडियो के अंदर मैंने ये कहा था कि 50,000 का इंपोर्टेंट आपका साइकोलॉजिक रेजिस्टेंस रहने वाला है। किसी का बाप इस लेवल को ब्रेक नहीं कर सकता। अगर मार्केट को इस लेवल को ब्रेक करना है तो 15 दिन इसको ऐसी की तैसी करवानी पड़ेगी। और ओपनली चैलेंज देकर के वीडियो के ऊपर कहा था, वीडियो पड़ा हुआ है। कब कहा था? तो 12 अप्रैल का वीडियो है, जाकर के यूट्यूब पे चेक कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके के कांड देखने को मिलते हैं, और इन कांड से निपटने के लिए सुंदर कांड का अध्ययन जरूरी है। कई बार कह चुका हूं, किया करो सुबह 5 बजे उठ करके। जिस दिन मैंने ये कहा था टेलीग्राम पर, उस दिन मेरे पास कई क्वेश्चन आए थे जिनमें लिखा हुआ था, सर ये सुंदर कांड क्या है? तो ये इस हिंदुस्तान का कर्म है, ये क्या कहे कि सुंदरकांड का अर्थ पता नहीं है। तो होता है ऐसा। तो अब बात कर लेते हैं निफ्टी के ऊपर। देखिए निफ्टी के अंदर अगर डाउन साइड की तरफ देखें, इंपोर्टेंट सपोर्ट, तो केवल और केवल जो एक जबरदस्त सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, केवल और केवल ये वाला सपोर्ट देखने को मिलेगा। मार्केट अगर इसके नीचे सस्टेन होता है तो उसके बाद में मार्केट के अंदर एक फॉल हमें और देखने को मिल सकता है, जो मार्केट को ला सकता है 21,900 21,800 के आसपास। गौर से समझने की कोशिश करना, हमारे पास एक सपोर्ट कौन सा है और मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। आज पहले बता के चल रहा हूं, कल ये मत कहना कि सर बताया नहीं आपने। देखिए मार्केट के अंदर एक इंपोर्टेंट आपका सपोर्ट बना हुआ था। कौन सा वाला सपोर्ट बना हुआ था? ये वाला आपका इंपोर्टेंट सपोर्ट बना हुआ था। गौर से समझने की कोशिश करना, ये वाला आपका एक इंपोर्टेंट सपोर्ट बना हुआ था। ये एक रेंज है 22,400 से लेकर के 22,300 तक की निफ्टी के अंदर, ठीक है। बार बार निफ्टी यहां आती है इसे ब्रेक करने के लिए, बट ये ब्रेक नहीं हो पाता है। मार्केट यहां से अपसाइड की तरफ उड़ जाता है, वापस मार्केट इसको रीटेस्ट करता है, बट ब्रेक नहीं हुआ। वापस अपसाइड, वापस इसको ब्रेक करने की कोशिश, और ये ब्रेक हो जाता है। होने के बाद क्या हो रहा है कि मार्केट आज इसे वापस अगेन रीटेस्ट करता है, ठीक है, एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करके। बट सब समस्या क्या है कि यहां से फॉल कब आएगा? तो ध्यान रखना, इस डब्ल्यू पैटर्न की जो पहली टांग है, देसी लैंग्वेज है, इस डब्ल्यू पैटर्न की जो पहली टांग है, आज वापस मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया है इस जगह। अब देखने वाली बात क्या हो जाती है, हमारी जो थ्योरी है, हमारी जो स्ट्रेटेजी है,
उसके मुताबिक अगर कल के दौरान ये वाला लो ब्रेक होता है जिसकी मैं बात कर रहा था 22,200 के नीचे, तो हमें एक जबरदस्त फॉल देखने को मिल सकता है। मार्केट नीचे की तरफ 22,000 22,050 तक का फॉल डाउन साइड की तरफ दिखा सकता है। बट सॉरी, एक समस्या ये है कि मार्केट यहां पर एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करता है और कल के दौरान अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है तो गौर से सुनना अब, ठीक है। मान लीजिए कल के दौरान मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है, ये आपकी रेंज बनी हुई थी, ठीक है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है और मार्केट इस जगह ऐसे इस तरीके से रेंज बनाने लगे और अपसाइड की तरफ 22,422 के लेवल को अगेन ब्रेक कर देता है, तो फिर मार्केट आपको 22,450, उसके बाद में 22,500 और उसके बाद में 22,550 तक की मूवमेंट आपको अपसाइड की तरफ दिखा सकता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेटअप है कल आपके निफ्टी के लिए, ये एक इंपॉर्टेंट सेटअप है आपके निफ्टी के लिए कि हमें इस तरीके की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और अगर आप नए हो तो इस तरीके के सेटअप काफी बना करके उनके ऊपर वर्क करके लाइव मार्केट के अंदर देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग के ऊपर टेलीग्राम पर बताए हुए, तो आप जुड़ सकते हो। इसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कल का वीडियो मैंने थोड़ा जल्दबाजी में बनाया था, तो हमने बात की थी मिड कैप के सेटअप के ऊपर, हमने बात की थी मिड कैप के सेटअप के ऊपर। और मिड कैप के बारे में मैंने आपसे कहा था कि इंपॉर्टेंट सेटअप बना हुआ है, जिस तरफ ब्रेक करेगा आपको एक जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर आपने उस सेटअप को अगर फॉलो किया होगा तो आपको एक जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिली होगी। वन डे के टाइम फ्रेम पर तीन चार कैंडल इस तरीके की बनी हुई थी, इनको हटा देते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आए कि ये देव का लट है, ये देव के लेवल है, साले चलते हैं, 101% चलते हैं। मैं ट्रेड नहीं, मैं लेवल की बात करता हूं, मैं ट्रेड नहीं, मैं लेवल की बात करता हूं, ठीक है। अब सुनो कहानी क्या थी, आज से 2 दिन पहले के जाकर के वीडियो चेक कर लेना अगर किसी को समझ में नहीं आए तो। किसी को ये लगे कि ये फैकालॉजी करता है, कई लोगों को लगता है, कहीं जो नए लाडले होते हैं उनको लगता है कि यार ये बोल क्या रहा है जी। देव नहीं बोलता, देव की एक्यूरेसी बोलती है, देव की एजुकेशन बोलती है। और ये भी नहीं बोले तो फिर हमारा लट तो है ही, वो तो बात करता ही करता है, वो तो बात करता ही करता है। एक सेटअप मैंने आपको बताया था, ये वाला सेटअप था कि जिस तरफ मार्केट ब्रेक करेगा, कल के वीडियो के अंदर इसको बताना भूल गया था, इसलिए आज इसको मैं क्लियर कर रहा हूं कि जिस तरफ मार्केट ब्रेक करेगा आपको एक जबरदस्त वन वे मूवमेंट देखने को मिलेगी। और मार्केट 11,050 से मार्केट सीधा अप नीचे की तरफ कहां आ जाता है लाडलो, 11,700 के, वो 10,700 के करीब। तो मार्केट के अंदर कुछ वर्क करे या नहीं करे, बट एक चीज वर्क करती है, उसे कहते हैं सेटअप, उसे कहते हैं कि आप किस सेटअप के ऊपर वर्क कर रहे हो। और मैं हर बार एक चीज आपको बताता रहता हूं कि सेटअप के ऊपर वर्क करने के लिए घोर पेशेंस की आवश्यकता पड़ती है। आपको याद हो तो ये हमारी एक्सपायरी का दिन था, मार्केट एक रेंज के अंदर ही टाइम बिताता है, बट मूवमेंट नहीं मिलती तो ट्रेड नहीं बनती। हर बार मैं आपको ये कहता हूं कि मार्केट के अंदर अगर सेटल होना चाहते हो, या मार्केट ही क्यों, जिंदगी में कहीं पर भी, तो धैर्य रखना ही पड़ेगा, धैर्य तो रखना ही पड़ेगा, अपनी बारी का इंतजार करना ही पड़ेगा। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम हाथ पैर मारते रह जाते हैं, हमने वो कर लिया, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, सब कुछ कर लिया, बट जो रिजल्ट है वो नील बट्टा सन्नाटा, 0 का 0। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप समय से आगे भागने की कोशिश कर रहे हो, आप समय को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, और यही गलती है, यही गलती है। टाइम को अपना काम करने दीजिए,
आपको करना क्या है, आपको पेशेंस रखना है उस टाइम का, कि जब टाइम बिल्कुल सही होगा उस टाइम पर सब कुछ ठीक होगा। मिलती है कभी कभी मिड कैप के अंदर भी आपको 350 पॉइंट की मूवमेंट मिलती है, बट कब मिलती है, जब पेशेंस होता है, जब धैर्य होता है, जब धैर्य होता है। एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये हमारा ऐप है और एजुकेशन पर्पज से बनाया है। यहाँ पर कई सारे वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं जिनके अंदर मैं लेवल निकालना सिखाता हूँ, किस तरीके से लेवल निकाले जाते हैं, और कई तरीके के मैंने यहाँ पर सेटअप के वीडियो बना के डाल रखे हैं। तो कहीं लाडले आते हैं, वो ये कहते हैं कि सर मैं ये कितने दिनों का है। मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि देव ट्रेडिंग फैमिली में आपको 3 महीने के लिए एक्सेस मिलेगा और एप्लीकेशन पर आप 1 साल के लिए हो। उनमें से कई लोग जो मतलब वो कहते हैं ना कि जल्दबाजी वाला काम, उनमें से कई लोग ये कहते हैं कि सर हम 3 महीने में मार्केट सीख जाएंगे, सर 1 साल में क्या क्या हो जाएगा। तो पहली बात तो ये कि अगर पेशेंस नहीं है ना, इधर आ मत जाना, पैसे वेस्ट होंगे। क्योंकि यहां पर जितने सेटअप है और जिस तरीके से मेरी एजुकेशन में सिखाता हूं, इसकी जरूरत पड़ेगी लाडलों। अगर आप समझते हो कि यहां पैसे से पैसा लेके चले जाऊं तो करोड़पति बन जाऊंगा, इसकी जरूरत ही नहीं है। ये होगा तो आप ऑटोमेटिक अपने खुद के बलबूते से बना लोगे। मैं केवल एजुकेशन देता हूं, ज्ञान देता हूं, वो आपके ऊपर है कि आप उस एजुकेशन को मार्केट में किस तरीके से काम में लेते हो। तो आज के वीडियो में इतना था, काफी कुछ सीखने को मिला होगा आपको, और हर वीडियो के अंदर कोशिश ये रहती है कि कुछ ना कुछ आपको मैं सिखाऊं। और चलिए कल के वीडियो में बात करते हैं, सैटरडे के हॉलीडे के लिए किसके ऊपर वीडियो बनानी है, तो कल के वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।